नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राखेचा आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था फलन के बारे में, जिसमें हमने अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम दो फलनों को एक साथ पढ़ेंगे, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन और मापांक फंक्शन, जिसको हम मॉड्यूलस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तत्समक फलन में y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई एफ एक्स के बराबर और एफ एक्स एक्स के बराबर होता है। हम सब जानते हैं वाई, चाहे वाई लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, एक ही बात होती है। और एक्स इज बिलोंग टू आर, एक्स है वो वास्तविक संख्याओं का सदस्य है। जब हम तत्समक फलन की बात करते हैं तो नाम से हमें पता चलता है तत् यानी जैसा का वैसा, और सम का मतलब होता है समान, यानी स्वयं के ही समान। एक्स के विभिन्न जब मान हम लेते हैं और इस फॉर्मूले के अंतर्गत उनको रखते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो वैल्यू प्राप्त होती है, वो हमें उसी के बराबर वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे कि सपोज करो मैंने 0 वैल्यू रखी तो मुझे 0 प्राप्त होगा, 1 रखा तो मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो मुझे 2, -1 तो -1, -2 तो -2। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जो वैल्यू हम चुनेंगे वही वैल्यू हमें वापस प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके प्रांत आर होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर प्रांत, और परिसर भी आर होगा, क्योंकि जो संख्या हम रखेंगे वही हमें वापस प्राप्त होगी। सर्वत्र संतत फलन है, कॉन्टिन्यू है, कहीं भी नहीं टूटता। जो जो मान हम रखेंगे उन सब पे परिभाषित है। सर्वत्र अवकलनीय भी है, कहीं कोई तीक्ष्ण सिरा नहीं मिल रहा है। इसकी प्रकृति निरंतर वर्धमान है, सदैव बढ़ता रहेगा। आप मान बढ़ाते जाओगे तो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करें तो उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम अधिकतम से अधिकतम वैल्यू रखेंगे तो उसके आगे भी कुछ वैल्यू और होगी जो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट का अस्तित्व हम कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर इसके प्रांत और परिसर को छोटा कर दिया जाए, प्रांत को छोटा कर दिया जाए, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। दोनों अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि सरल रेखा का जो समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके अंतर्गत हम जानते हैं अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो m की वैल्यू 1 आ रही है, जो tan थीटा बराबर 1 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर आती है, 45 डिग्री। इसका मतलब हो गया दोनों अक्षों के साथ ये समान कोण बनाता है और समान झुकाव में है। c का मान 0 है, अर्थात मूल बिंदु से गुजरेगा। तो ये था आपके तत्समक फलन। और इसी के साथ अगर हम मापांक फलन की बात करें, मॉड्यूलस फंक्शन की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ देखने की बात यह है कि यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो फलन है वो वही वैल्यू ग्रहण करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू तो तत्समक फलन के बराबर ही है, अर्थात इधर वाले जो मान हम लेंगे उनके लिए तो यही ग्राफ इसमें भी बनेगा। लेकिन जब हम x से छोटी वैल्यू लेते हैं, 0 से छोटी वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक दिशा में आने के साथ में वैल्यू यहाँ जो नीचे की तरफ थी, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक लेते थे तो हमें वैल्यू भी ऋणात्मक मिलती थी, लेकिन यहाँ पे मापांक फलन में जब हम ऋणात्मक वैल्यू लेंगे तो वो ऋणात्मक न मिलके वापस हमें धनात्मक वैल्यू ही देगा। इसलिए हम नीचे की तरफ न बना के इसको इस दिशा में ऊपर की तरफ बनाएंगे ग्राफ। क्योंकि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे -4 रखा, x की वैल्यू -4 ली, तो यहाँ पे -4 रखने का मतलब इसका मापांक जब होगा तो +4 बन जाएगा। इसका मतलब ऊपर की दिशा में आएगा। जैसे ये -4 है तो इसकी वैल्यू +4 ली जाएगी। तो ये आपके मापांक फलन का आलेख बनेगा। प्रांत सारे वैल्यू रख रहे हो आप, x के कोई मान छोड़ नहीं रहे हो, x पे सारे मान, तो प्रांत r होगा इसका भी। परिसर भी r होगा, परिसर r प्लस होगा, सॉरी, क्योंकि ऋणात्मक कोई भी वैल्यू ग्रहण नहीं करा, सारी की सारी धनात्मक वैल्यू प्राप्त हो रही, तो परिसर इसका r प्लस हो जाएगा। सर्वत्र संतत फलन है, क्योंकि कहीं भी नहीं टूटता है, आप इसको बिना पेन उठाए बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे अवकलनीय की अगर बात करें तो ये फलन अवकलनीय नहीं है, अनअवकलनीय है, क्योंकि इस फलन में एक सिरा यानी बिंदु 0 पर एक सिरा ऐसा मिलता है जो एक तिखा सिरा प्राप्त होता है, जिस पर हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। और अवकलनीय की परिभाषा यही है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर हम अगर स्पर्श रेखा बना पाए तो वो फलन सदैव अवकलनीय होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर x बराबर 0 को हटा दिया जाए तो फलन अवकलनीय होगा, लेकिन x बराबर 0 अगर इसमें शामिल करते हैं तो ये फलन अनअवकलनीय कहलाएगा। न वर्धमान है न ह्रासमान है, क्योंकि बाएं भाग में ह्रासमान की प्रकृति दर्शा रहा है,
दाएं भाग में वर्धमान की प्रकृति दर्शा रहा है। तो न तो हम इसको वर्धमान कह सकते हैं पूर्ण रूप से और न पूर्ण रूप से ह्रासमान कह सकते हैं। निम्निष्ट की बात करते हैं तो नीचे से नीचे बिंदु प्राप्त हो रहा है 0, और उच्चिष्ट की बात करते हैं तो जैसे इसमें उच्चिष्ट बिंदु हमें पता नहीं था, इसी प्रकार हम इसमें भी उच्चिष्ट बिंदु का निर्धारण नहीं कर सकते। x के प्रत्येक मान हेतु fx केवल निरपेक्ष मान ही देता है। निरपेक्ष मान का मतलब हो गया कि चिन्हों के रहित जो वैल्यू दी जाती है वो निरपेक्ष वैल्यू कहलाती है। जैसे 4 निरपेक्ष मान की बात करें तो 4 और -4 का निरपेक्ष मान बराबर ही होता है, वो होता है 4 के बराबर। अर्थात चिन्ह का यहाँ पे कोई महत्व न मानते हुए हमें चाहे +4 है चाहे -4 है, इसकी वैल्यू 4 के बराबर ही लेनी है, तो ये निरपेक्ष मान ही देता है।